नमस्कार दोस्तों। अपने ज्ञानयन एकेडमी के पॉलिटिकल या भारत भारत के संविधान की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, भारत की संविधान सभा के बारे में पढ़ा, राज्य की अवधारणा पढ़ी और संविधान के सोर्स क्या-क्या थे, कहाँ-कहाँ से संविधान के मुख्य पार्ट लिए गए थे, वो सब कुछ पढ़ा। अब हम संविधान के अंदर अंदर के प्रावधान को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान में भाग कौन-कौन से हैं, कौन से भाग में क्या है, वो भाग कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, उसकी विषय क्या है। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे हम अनुसूचियाँ, कौन से शेड्यूल है, 12 टोटल है, उसमें कब-कब संशोधन हुआ, क्या-क्या उसके प्रावधान है, वो सब कुछ हम इस क्लास में देखना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है, ऊपर हम हेडिंग डालते हैं भाग। इधर रखेगा भाग नंबर और फिर आ जाएगा उसका विषय और फिर आ जाएगा अनुच्छेद, कि कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक ये भाग है। तो सबसे पहले भाग नंबर 1, इसका विषय है संघ एवं राज्य स्तर। संघ एवं उसका राज्य स्तर, ये है अनुच्छेद 1 से 4 तक। फिर आ जाता है भाग नंबर 2, दूसरा नागरिकता, ये है अनुच्छेद 5 से 11। अब इनके डिटेल में हम आगे कंटिन्यूटी एक-एक चैप्टर को लेते हुए आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो उससे सहूलियत रहेगी। फिर आ जाता है भाग नंबर 3, मूल अधिकार। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। फिर आ जाता है भाग नंबर 4। एक ना भाग को ऐसे रोमन में लिखा जाता है, ठीक है। भाग नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। फिर आ जाता है भाग 4A, ये है मूल कर्तव्य। एक नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, वो मूल कर्तव्य, ये इसका एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 51A। फिर आ जाता है भाग नंबर 5। भाग नंबर 5, इसका विषय है संघ। ये शुरू होता है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अब इसी भाग के अंदर कई अध्याय है, तो इसके अंदर है अध्याय नंबर 1, ये है कार्यपालिका से संबंधित। अब संघ की कार्यपालिका के अंदर आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, वो सब कुछ है, अटॉर्नी जनरल। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 52 से लेके 78 तक। अध्याय नंबर 2, इसका है संसद। अध्याय 2, संसद से रिलेटेड। अब इसका अनुच्छेद हो जाता है 79 से लेकर 122 तक। इसमें संसद के प्रावधान है। संसद में लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा सभापति है, उनके उपसभापति है, उपाध्यक्ष है, उनकी कमेटियां है और संयुक्त बैठक है, वो सब कुछ आ जाएगा। फिर अध्याय है नंबर 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जब संसद का कोई अगर सत्र नहीं चल रहा उस समय क्या किया जाए, तो उससे रिलेटेड है। अपन जो अध्यादेश पढ़ते हैं वो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। फिर आ जाता है अध्याय नंबर 4, ये है भारत के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ये आ जाएगा अनुच्छेद 124 से 147 तक। और अध्याय नंबर 5 इसका है कैग, नियंत्रक एवं मुख्य नियंत्रक एवं कंट्रोलर, कैग। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 148 से 151 तक। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से भाग में क्या क्या है,
उसका हेडिंग पूछ लिया जाएगा, या फिर वो अनुच्छेद का ऐसे क्रॉस मिलान पूछ लिया जाएगा, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता कौन से भाग में है, मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, या मूल कर्तव्य अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ है, वो ऐसे पूछा जाता है। ये हो गया भाग 5। फिर आ जाता है भाग नंबर 6। तो जो हमने संघ में पढ़ा था वो ही उस राज्य में पढ़ना है। तो भाग नंबर 6 हो जाएगा राज्य का। ये अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आएगा। इसमें इसमें भी अध्याय है। पहला अध्याय है कार्यपालिका, नहीं सॉरी सामान्य, पहला अध्याय। ये एक ही अनुच्छेद है 152। ठीक है। फिर दूसरा अध्याय आ जाएगा इसका कार्यपालिका। कार्यपालिका में, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल है। अब संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति भी शामिल होता है। इसमें उप राज्यपाल नहीं है, इसमें सिर्फ राज्यपाल ही रहेगा, बाकी मंत्रिमंडल तो है ही। ये है अपना 153 से 167 तक। फिर दूसरा आ जाता है राज्य का विधानमंडल। अध्याय नंबर 3 विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। विधानसभा और विधान परिषद, ये विधानमंडल के दो भाग है। तो ये हो जाता है 168 से लेकर 212 तक, अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। जिस हिसाब से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं अध्यादेश जारी करने की, वैसे ही है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ये भी एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213। फिर आ जाता है राज्यों के हाई कोर्ट। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट, ये हो जाता है 214 से 232 तक। फिर आ जाता है इसमें 6ठा अध्याय है निचला लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। ये हो जाता है 233 से 237, अनुच्छेद 237 तक। अब ये एग्जाम में ऐसा एज इट इज सीधा पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, कौन से भाग में क्या है, कौन सा भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में। ये हो गया भाग 6। अब अपना भाग 7। वर्तमान में संविधान में भाग 7 विलोपित है, जो अनुच्छेद 238 में था। तो भाग 7 को हम विलोपित मानेंगे। जो जैसे संविधान बना था, भारत आजाद हुआ, उस समय राज्यों को 4 हिस्सों में बांटा गया था। राज्य क प्रकार के, ख, ग और घ प्रकार के। तो अनुच्छेद भाग 7 में टाइप ख प्रकार के राज्य थे, उनको तो वो जब 7वां संविधान संशोधन लागू किया तब उसको विलोपित कर दिया गया था। अब आ जाता है भाग नंबर 8। जब 7 विलोपित हो गया तो भाग नंबर 8 आ जाएगा, और 8 का विषय है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र इसका है। संघ राज्य क्षेत्र, इसमें जैसे अब दिल्ली है, पुडुचेरी है, इतने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनका क्या प्रावधान है वो है। तो 7 नहीं है तो 200, अनुच्छेद 38 भी नहीं है तो ये अनुच्छेद 239 से 242 तक है। ठीक है। फिर आ जाता है भाग 9। अब भाग 9 में, मूल संविधान में भाग 9 में प्रकार घ प्रकार के राज्य थे, जो कि 7वें संविधान संशोधन से विलोपित कर दिया गया था। बाद में इसको 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज के लिए ये भाग 9 वापस जनरेट किया गया अनुच्छेद 243 में। ठीक है, तो ये इसका हेडिंग है पंचायतें। भाग 9 की हेडिंग है पंचायतें, और ये हो जाता है 243 अनुच्छेद से 243 ओ। इस फिर आ जाता है भाग 10, भाग 10वां। इसकी हेडिंग है भाग 9A,
इसकी हेडिंग है नगर पालिकाएं। इसका अनुच्छेद है, अब ये इसकी कंटिन्यूटी में चलेगा, 243 ओ हो गया तो 243 पी से 243 जेड जी तक। ये जब पी से जेड तक पहुंचेगा, जेड से वापस जेड ए जेड बी जेड सी ऐसे अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा अपना जेड जी तक। इसके अंदर नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद, वो प्रावधान पढ़ेंगे। पंचायत के अंदर अपन पढ़ेंगे पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, सरपंच, वो सब कुछ पढ़ेंगे और उसके प्रावधान पढ़ेंगे। फिर आ जाता है भाग 9 बी, ये है सहकारिता से संबंधित सहकारी संस्था है। इसको 97 अनुच्छेद 97 संविधान संशोधन से लागू किया गया था। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 243 जी एच से 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। अब ये तीनों भाग बाद में संविधान संशोधन से शामिल किए गए थे। फिर आ जाता है भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया। इसका अनुच्छेद 1 ही है 244। फिर आ जाता है भाग 11। अब ये पढ़ेंगे अपन केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत। इसमें 244 ए भी एक शामिल रहेगा अनुच्छेद, ठीक है। फिर आ जाता है भाग अपने भाग 11 में। तो भाग 11 का हेडिंग होगा केंद्र राज्य संबंधों में अपन पढ़ेंगे संघ और राज्यों के बीच में संबंध। तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संबंध, ये अनुच्छेद 245 से शुरू होगा और 263 तक चलेगा। अब इसके अंतर्गत भी 2 अध्याय है। जैसे एक तो केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध, कौन से विषय पे कौन कानून बनेगा, संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल बनाएगा, वो एक। दूसरा है प्रशासनिक संबंध, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह आ जाता है। तो इसका है अध्याय पहला है विधायी संबंध। ये है अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध। और फिर आ जाता है अध्याय दूसरा है प्रशासनिक संबंध। इसका अनुच्छेद होगा 256 से अनुच्छेद 263। ये हो गया अपने विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। अब जब वित्तीय संबंध आएगा तो उसका भाग भी अलग होगा, और वो अंक 12, इसका हेडिंग होगा वित्त, ऋण, संविदाएं, वित्त, ऋण, संविदाएं। ये इसके अंतर्गत अनुच्छेद होगा 266 से के लेके 300 ए तक। 300 ए जो संपत्ति का अधिकार है वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन क्या है वो पढ़ेंगे, वित्तीय आयोग है वो। फिर राज्य ऋण लेंगे कैसे लेंगे, केंद्र सरकार ऋण लेगी तो कैसे लेगी, उनकी संविधाएं हैं वो कैसे होगी, वो सब कुछ हम इस भाग के अंदर पढ़ेंगे 266 से 300 ए तक। फिर जो संपत्ति का अधिकार हम बोलते हैं कि अनुच्छेद 31 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, वो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 ए के तहत शामिल किया गया था। फिर इसके अंतर्गत इसके बाद में आ जाता है भाग नंबर अपना 13, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
एक तो होगा व्यापार, एक होगा वाणिज्य और समागम। ये अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। अब ये हो गया भाग 13। इसके बाद में आ जाता है भाग नंबर 14। भाग नंबर 14, इसका हेडिंग है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये अनुच्छेद होगा 308 से लेकर 323 तक। अब संघ की सेवाएं जैसे ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विसेज है, राज्यों की सेवाएं हैं, अधीनस्थ सेवाएं हैं, या फिर यूपीएससी है, आरपीएससी है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो सब कुछ हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो इसका भी इसके भी दो भाग है, अध्याय है। अध्याय पहला है सेवाएं। सेवाएं कितने कितने प्रकार की है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 308 से 314 तक। और दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी या आरपीएससी वगैरह, ये या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका अनुच्छेद हो जाता है 315 से अनुच्छेद 323 तक। ये हो गया भाग 14। इसके बाद में एक भाग और जोड़ा गया था, भाग 14A या भाग 14 क। वो जोड़ा गया था अधिकरण, ट्रिब्यूनल से संबंधित। ये भाग 14 का हेडिंग है अधिकरण। इसका अनुच्छेद 323A और 323 323A से 323B तक है। ये अधिकरण है। इसके अंदर भी दो है, तो सेवाओं के लिए है, बाकी अन्य अधिकरण है वो हम ट्रिब्यूनल्स पढ़ेंगे। ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान किया जाता है हाई कोर्ट्स पे, और इनके निर्णय से थोड़ा सा जल्दी करा है इसलिए। फिर आ जाता है अपना भाग 15। अब 323B तक, अनुच्छेद 324 से 329A तक हो जाएगा अपना निर्वाचन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी शक्तियां है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। 324 से 329A तक ये हो जाएगा अपना भाग 15। फिर आ जाता है भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 ये है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अब इसमें कौन से वर्ग आएंगे विशेष? जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई आरक्षण है जो अपने को 70 साल तक है, अगले इसके बाद में कब 10 साल तक के लिए था, लेकिन वो अभी कंटिन्यूटी, वो पढ़ेंगे कि एमएलए एमपीज को, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ये एंग्लो इंडियन है, उनको जितना भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया था वो इस भाग 16 के तहत दिया गया था। और इसका अनुच्छेद है 330 से 342 तक। अनुच्छेद हो जाएगा 330 से 342 तक। अभी वर्तमान में जो संविधान संशोधन आ रहा है महिलाओं को एक चाहिए कि वो 333 क्या है, अनुच्छेद 331 क्या है, वो सब कुछ हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और एंग्लो इंडियन को पहले जो दो लोकसभा में 2 सीटों के लिए जो आरक्षण था वो अभी हटा दिया गया है, तो वो भी हम इसमें चर्चा कर लेंगे भाग 16 के तहत। फिर आ जाता है भाग 17।
ये है भाषा से संबंधित, मतलब केंद्र की भाषा क्या हो, न्यायपालिका की क्या हो, राज्य विधानमंडलों की क्या भाषा हो, वही अनुच्छेद हो जाएगा 343 से अनुच्छेद 351 तक का। फिर आ जाता है भाग 18 अपना, इसके अंतर्गत आ जाता है आपात उपबंध। राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, वित्तीय आपातकाल लग गया, वो सब कुछ अभी तक कितने आपातकाल लगे हैं वो सब कुछ हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसका अनुच्छेद हो जाएगा 352 से 360। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या आधार है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, भाग 18 के अंतर्गत। फिर आ जाता है भाग 19। भाग 19 है प्रकीर्णन या विविध, मिससेलेनियस। इसका अनुच्छेद होगा 361 से 367 तक। ये हो गया भाग 19। फिर आ जाता है भाग 20। भाग 20 है अपना संविधान में संशोधन। इसका अनुच्छेद एक ही है 368। फिर आ जाता है भाग 21, अस्थायी है, संक्रमणकालीन है, कुछ विशेष उपबंध है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध, अब इसका अनुच्छेद होगा 369 से 392 तक। फिर आ जाता है लास्ट और अंतिम भाग है, भाग संख्या 22। ये है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, भाग 22। इसका हेडिंग होगा संक्षिप्त नाम, मतलब संविधान का नाम क्या होगा, और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ। ये होगा अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो दोस्तों ये अपने टोटल 22 भाग है, इसको एक बार हम रिवीजन वापस कर लेते हैं। ये अब एग्जाम के अंदर ये कई बार पूछा जाता है कि कौन से भाग में क्या, मतलब कौन से भाग में क्या विषय है, कौन से अनुच्छेद से कहां तक है, वो सब कुछ पूछा जाता है। संघ राज्य से अपन राज्यों के संबंधित जितने भी प्रावधान है वो पढ़ेंगे, नागरिकता के, मूल अधिकार के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ में कौन कौन से अध्याय है, राज्य कार्यपालिका में क्या, संसद में क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। फिर वो ही राज्य में पढ़ेंगे। अब राज्य का और केंद्र का अनुच्छेद में ये याद रखना है ऐसे अपने को। फिर आ जाता है संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज का जितना भी प्रावधान वो, फिर पंचायतों का, फिर नगर पालिकाओं का, सहकारिता का, अनुसूचित क्षेत्र है वो उनका पढ़ेंगे। फिर संघ और राज्यों के केंद्र राज्य संबंध हमने पढ़ा था, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, वो सब कुछ। व्यापार वाणिज्य है, अनुच्छेद भाग 13 के अंतर्गत है। संघ और राज्यों के 3 सेवाएं है, जैसे सेवाएं कौन कौन सी, अनुच्छेद 309 क्या है, 311 वो। फिर अनुच्छेद 315 से ये यूपीएससी का, आरपीसी के ये प्रावधान पढ़ेंगे। और फिर भाग 14 ए में है अधिकरण, 323 ए से 323 बी। फिर इलेक्शन, भाग 16 के अंदर कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। भाग 17 भाषा का है, भाग 18 आपात उपबंध है, भाग 19 प्रकीर्णन है, भाग 20 संविधान में संशोधन है, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ वगैरह। ये भाग अपना 22 है। अब इसमें आप देखेंगे कि संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय अपने पास में टोटल 22 भाग थे, और वर्तमान में भाग है 25। वर्तमान में 25 भाग है और उस समय 22 थे। तो बढ़े तो वैसे तो 3 ही बढ़े, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि भाग 7 और भाग 9 का विलोपन कर दिया गया।
हाँ, ये है भाग 6। भाग 6 के बाद भाग 7 का विलोपन हुआ और 9 का विलोपन हुआ, तो 22 में से 2 कम हो गए। 22 में से 2 कम हो गए तो पीछे बचे 20 और 5 भाग नए जोड़ दिए। नए कौन-कौन से जोड़े? एक मूल कर्तव्य का जोड़ा भाग 4A, फिर 3 भाग जोड़े भाग 9A, 9B, 3 यहाँ जोड़े, एक मूल कर्तव्य का 4 और एक भाग जोड़ा 14B, 14A अधिकरण का। ये टोटल 5 भाग नए जुड़ गए, तो 20 में 5 और जोड़ के बन गए 25। वर्तमान में अपने टोटल 25 भाग है। तो ये तो हो गया कौन से भाग में क्या है, उस भाग के मुझसे मुख्य हेडिंग है। अब अगला अपन पढ़ेंगे अनुसूचियां, टोटल शेड्यूल क्या क्या है। अनुसूची शेड्यूल, संविधान को, मूल संविधान में अपने 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 4 और जोड़ी गई और अभी अपने पास में वर्तमान में 12 शेड्यूल है। तो वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि एक एक अनुसूची में क्या क्या है। तो सबसे पहले है अनुसूची नंबर 1। संघ और राज्यों के 73, मतलब भारत में कितने राज्य हैं, उनका प्रावधान, उनका नाम क्या है, उनका क्षेत्रफल क्या है, उनकी सीमाएं, वो सब कुछ है। और एक तो हो गए राज्यों के 76, एक है संघ राज्य 76। राज्यों के 76 एवं उनके नाम। ये संघ राज्य, ये कंफ्यूजन रहेगा इसलिए इसको यहां से हटा दिया जाए। ये हो जाएगा संघ राज्य 76। संघ राज्य 76 मतलब यूटीज, उनके राज्य 76 एवं उनके नाम। प्रथम अनुसूची के अंदर ये 2 है प्रथम शेड्यूल में। फिर आ जाता है शेड्यूल नंबर 2, उसके अंतर्गत है वेतन, भत्ते और पेंशन विभिन्न पदाधिकारियों के। तो शेड्यूल नंबर 2 इसमें है वेतन, भत्ते और पेंशन विभिन्न पदाधिकारियों के। अब वो कौन कौन से पदाधिकारी है वो अपने को एक एक का देखना है। सबसे पहले है भारत के राष्ट्रपति, याद रखना। अब आगे हम पढ़ेंगे अनुसूची तीसरी के अंदर पढ़ेंगे राष्ट्रपति की और इनके विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। उसके अंदर राष्ट्रपति का नाम नहीं आएगा, राज्यपाल का नाम नहीं होगा, लेकिन सेकंड शेड्यूल के अंदर वेतन, भत्ते, पेंशन के लिए राष्ट्रपति का और राज्यपाल का भी नाम रहेगा। तो ये अपने को याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब राज्य के अंदर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो विधान परिषद के तो हो जाएंगे सभापति और उपसभापति। तो विधान परिषद के हो जाएंगे सभापति और उपसभापति। और विधान परिषद और विधान सभा, विधानसभा के हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर इसी के अंदर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। फिर एक प्रावधान इसमें और आ जाता है भारत के सीएजी कैग। अब इतना ये शेड्यूल सेकंड के अंतर्गत इतना अपने को ध्यान रखना है, ये अनुसूची सेकंड के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाता है अनुसूची थर्ड कि तीसरी अनुसूची में क्या क्या है। तो तीसरी में है शपथ के प्रावधान। शपथ के प्रावधान, अब शपथ के प्रावधान कौन कौन से पदाधिकारी के लिए है, तो ये तो पहले ही बता दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल का इसमें प्रावधान नहीं है, वो उनका शपथ का प्रावधान वो संबंधित अनुच्छेद के अंतर्गत ही है। तो इसमें आ जाएगा मंत्री, संघ के मंत्री, राज्यों के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य। अब संसद के सदस्य में राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों के शामिल हो जाएंगे, इसमें भी विधान परिषद और विधानसभा दोनों के सदस्य इसमें शामिल माना जाएगा। फिर राज्यों के मंत्री हो गया। इसके बाद में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। कैग, इसमें एक ये भी है जो संसद के लिए अभ्यर्थी होते हैं, संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल सदस्य के अभ्यर्थी, उनका भी इसमें नाम है, ये याद रखना विशेष रूप से। संसद सदस्य के अभ्यर्थी, संसद सदस्य के और राज्य विधानमंडल के अभ्यर्थी। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होता है कि ये है कि नहीं है, लेकिन ये भी थर्ड शेड्यूल के अंदर है, ये तो अमूमन सब पढ़ लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना शेड्यूल नंबर थर्ड। फिर आ जाता है शेड्यूल 4, चौथी अनुसूची। अनुसूची 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्यसभा में सदस्यों का सीटों का आवंटन। विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें दी गई है वो पढ़ेंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये तो इसका रीडिंग हो गया। अब कौन से राज्य को कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, किस राज्य को अधिकतम है, किस अधिक सीटें हैं, किसको सबसे कम है। ऐसे भी कुछ राज्य है जिनको बराबरी की सीटें, जैसे राजस्थान को भी 10 है तो ओडिशा को भी 10 है। तो वैसे भी अपने को याद रखना है कि कौन से 2 राज्यों को राज्यसभा में बराबर की सीटें हैं, वो सब कुछ देखेंगे। तो सबसे ऊपर आ जाता है अपना यूपी या उत्तर प्रदेश। यूपी को है 31 सीट राज्यसभा के अंतर्गत है। उसके बाद में आ जाता है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा है यूपी को, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को है 19 सीट। महाराष्ट्र के बाद में आ जाता है तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु को है 18 सीट। तमिलनाडु के बाद में आ जाता है बिहार और पश्चिम बंगाल। चौथे नंबर पे है बिहार और
पश्चिम बंगाल, इन दोनों को है 16-16 सीट है। अब ये ऐसे पूछा जा सकता, कई बार ऐसे कंपैरिजन टाइप के सवाल पूछे भी गए हैं। फिर आ जाता है कर्नाटक 5वें नंबर पर। कर्नाटक को है 12 सीट। कर्नाटक के बाद में है एमपी और आंध्र प्रदेश 6ठे नंबर पे। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनको दोनों को है 11 सीट। ये भी ऐसे पूछा जा सकता है कि एमपी और आंध्र प्रदेश को 11-11, बिहार और पश्चिम बंगाल को 16-16, फिर राजस्थान और ओडिशा, राजस्थान और ओडिशा, इनको दोनों को है 10-10 सीट। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजस्थान और ओडिशा को 10। फिर 8वें नंबर पे है असम और पंजाब, पंजाब और असम, इन दोनों को है 7-7 सीट। असम और पंजाब को 7-7 सीट। फिर है छत्तीसगढ़ और हरियाणा को 9 नंबर पे। हरियाणा और छत्तीसगढ़, इनको है 5-5 सीट। और 9 राज्य ऐसे हैं जिनको एक एक सीट दी गई है। 9 राज्य ऐसे जिनको एक एक सीट दी गई है। तो 9 राज्य कौन से हैं? 7 तो पूर्वोत्तर के, एक सीट गोवा को दे दी है, एक पुडुचेरी को। और याद रखना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी उसको राज्यसभा में 3 सीटों का आवंटन है। यहाँ से एक सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से को कम है, कौन से को अधिक है, या ऐसे इस बार कभी पूछा जा सकता है कि किन में से किन किन राज्यों को समान सीटें हैं। तो ध्यान रखना, बिहार और पश्चिम बंगाल को 16 है, एमपी और आंध्र प्रदेश को 11 है, राजस्थान ओडिशा को 10 है, पंजाब और असम को 7-7 सीट है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ को 5-5 सीट है। ये कई बार ऐसे पूछा जाता है। फिर आ जाता है ये अनुसूची नंबर 5वीं। पांचवी के अंदर क्या है? शेड्यूल एरियाज के बारे में बताया गया, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। जो हमने भाग 10 में पढ़ा था, अनुच्छेद 244 और 244(a) के अंतर्गत है, वो ही प्रावधान पढ़ेंगे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। ये वर्तमान में 10 राज्यों के ऊपर अनुसूची 5 लागू है। तो वो ये कई बार ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये इसका भी अपने को एक क्रम याद रखना है। अब कुछ राज्यों को याद करने की ट्रिक है, अपन कुछ एक एक शब्द लेके ट्रिक बनाते हैं, वैसे वो ट्रिक याद हो जाती, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि भारत का मैप याद रखो। भारत के मैप में, मैप को एक सीक्वेंस से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे ऊपर भारत के मैप में आ जाता है हिमाचल प्रदेश, तो ऊपर ले लिया हिमाचल प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के नीचे ही आएगा कहीं, तो दूसरे नंबर पे हो गया राजस्थान। फिर राजस्थान के टच में है गुजरात, और चौथे नंबर पे गुजरात के टच में है महाराष्ट्र, और इन दोनों के टच में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के टच में आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में हम जा सकते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर पड़ेगा उड़ीसा, और ओडिशा के ऊपर 10वें नंबर पे पड़ेगा झारखंड। ऐसा सीक्वेंस में याद रखना, ऊपर से आना है राजस्थान से होते हुए गुजरात, एमपी से वापस अपने को झारखंड तक पहुंच जाना है। मैप के अनुसार इसी सीक्वेंस में याद रहेंगे तो फिर दोबारा कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं रहेगी। और दूसरा याद रखना, इसमें यूपी और बिहार का नाम नहीं है। यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वो राज्य इसके अंदर नहीं है। साउथ इंडिया के राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, वो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं है, उनका सबका अलग प्रावधान होगा। और वो है, अब ये अनुसूची सूचित क्षेत्र के अंदर शामिल करने के पास में किस किस के पास पावर होती है? तो वो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। कई बार ये भी पूछा गया है। फिर आ जाता है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य है, वो ही है अनुसूचित क्षेत्र टाइप के। और जो जिनको बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र,
जनजाति से तक। ये 4 राज्य है नॉर्थ ईस्ट वाले। अब इनमें भी याद रखने की कंफ्यूजन होता है कि 4 राज्य कौन-कौन से हैं। तो एक बार अपन इसको लिखते हैं, फिर इसको ट्रिक बनाएंगे। असम, मेघालय, मणिपुर और सॉरी, ये मणिपुर नहीं होगा, ये मिजोरम होगा। मिजोरम और त्रिपुरा। इसको याद कैसे रखें? तो अ में मित्र ऐसे याद रख सकते हैं 4 राज्यों को। अम में मित्र, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य है अम में मित्र। फिर आ जाता है 7वीं अनुसूची, शेड्यूल 7। अब 7वीं में है विषयों का बंटवारा है। संघ सूची हम पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनमें कौन कौन से विषय है, वो विषय कितनी है वो पढ़ते हैं अपन। तो वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। पहले आ जाती है संघ सूची, फिर आ जाती है राज्य सूची, और फिर आ जाती है समवर्ती सूची। अब मूल संविधान में इनमें विषयों की संख्या अलग अलग थी। विषय का मतलब है टॉपिक, कि उस के ऊपर कानून कौन बनेगा। तो वो विभाजन किया गया यहाँ पे कि राज्य का विधानमंडल बनाएगा या सांसद बनाएंगी या दोनों मिलके बना सकते हैं। अगर दोनों मिलके, जैसे समवर्ती सूची है, इसके विषयों के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। तो उसमें प्रभावी कौन सा कानून किसका रहेगा, वो सब कुछ हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस देख लेते हैं कि कौन सी अनुसूची के अंदर कितने विषय है। मूल रूप से इसके अंतर्गत संघ सूची में थे, मूल रूप संविधान में थे 97, इसके अंदर थे राज्य सूची के थे। अब वर्तमान में क्या है, तो ये बदल गए 100, और ये हो गए 5 कम होके 61, और ये 5 बढ़ के हो गए हैं 52। वर्तमान में ये संदर्भ है। वर्तमान में तो ये माना जाएगा कि इतने इतने इनमें विषय है, और मूल संविधान का कई बार पूछे तो वो हो जाएगा 97, 66 और 47 का। तो ये हो गया अपना अनुसूची 7वीं। फिर आ जाती है अनुसूची 8वीं। तो 8वीं के अंदर है भाषाएं। टोटल कुल वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का नाम है। अब सवाल टिपिकल भाषा थी, वो 14 कौन कौन सी है, फिर 15वें नंबर पे कौन सी जोड़ी, फिर 16, 17, 18 पे कौन सी जोड़ी, 19, 20, 21, 22 पे कौन सी जोड़ी, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी, वो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मूल संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं, हम वो एक बार देखेंगे। तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। इसको भी याद रखने का अपने को एक ट्रिक टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर आ जाता है कश्मीर, तो हो जाएगी कश्मीरी। कश्मीर के नीचे आ जाता है पंजाब, तो हो जाएगी पंजाबी। पंजाब के नीचे आ जाता है हिंदी बेल्ट, तो हो जाएगी हिंदी। हिंदी के साथ में संस्कृत भी ले सकते हैं। ये हो गया। इसके हिंदी के नीचे आ जाता है फिर गुजराती। गुजराती के बाद में आ जाएगा मराठी। मराठी के बाद में आ जाएगा कन्नड़। कन्नड़ के बाद में आ जाएगा मलयालम। मलयालम मलयालम के बाद में आ जाएगा तमिल। तमिल के बाद में आ जाएगा तेलुगु। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 और 5 11। तेलुगु। तेलुगु के बाद में आ जाता है उड़िया। उड़िया। उड़िया के बाद में आ जाएगा बंगाली। बंगाली के बाद में आ जाएगा असमिया। ये टोटल 14 भाषाएं मूल संविधान के अंतर्गत थी। ये कई बार ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है मूल संविधान में कौन कौन सी थी। ये 14 ही हो गई। अब 15वें नंबर पे आई थी सिंधी भाषा। तो 15वें नंबर पे आई थी 21वें संविधान संशोधन से। 21वें संविधान
संशोधन से 15वीं बनी थी सिंधी। ये याद रखना, 15वें नंबर पे सिंधी थी, 21वें संविधान संशोधन से थी। फिर आ जाता है 16-17 पे कौन कौन सी थी, तो 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन पे 16 से 18 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं वो कौन कौन सी थी, कोंकणी, ये 3 याद रखना है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकण क्षेत्र पड़ता है गोवा और कर्नाटक का, तो टच में क्षेत्र वो कोंकण पड़ता है। ये कई बार ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि पहले और बाद में कौन कौन सी को जोड़ा गया, तो ये याद रहेगा 15 नंबर पे 16, 17, 18 पे कौन कौन सी थी, तो अपन पहले कौन सी जोड़ी बाद में कौन सी जोड़ी, वैसे भी हम देख अगर सवाल आएगा तो कर सकते हैं। फिर एक आ जाता है 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन। इसमें जोड़ी थी 4 भाषाएं, तो 4 कौन कौन सी है, तो पहली है बोडो, बोडो जनजाति द्वारा, फिर है डोगरी, फिर है संथाली, और फिर है मैथिली। अब ये 4 बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 92वें संविधान संशोधन से जुड़ी, 3 इधर जुड़ी, 1 इधर जुड़ी, टोटल 8 भाषाएं जुड़ गई, तो 14 और 8 मिलकर 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में 22 भाषाओं में संविधान में शामिल किया गया है। तो अब कुछ भाषाएं और जिनकी डिमांड की जा रही है कि उनको शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, वो जैसे राजस्थानी हो गई, भोजपुरी हो गई, ऐसे कुछ और भाषाएं हैं। फिर आ जाता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जैसे संविधान लागू हुआ तो राज्य के मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को आपस में लेकर डिस्प्यूट होने लग गया। तो उस समय सरकार ने क्या किया कि वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया और बोल दिया कि इनका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी उसका विषय को न्यायिक क्षेत्र में नहीं माना जाए, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट डाल दिए गए थे। तो 9वीं अनुसूची में इसका तो भूमि सुधार से संबंधित कुछ विषय है, अगर इसको हेडिंग में कहेंगे तो भूमि सुधार एवं जमींदारी से संबंधित विषय है, सुधार एवं जमींदारी से संबंधित विषय। संबंधित विषय जब ये लाया गया था 1951 में, उस समय यह था कि इसमें तो इसका न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन वर्तमान में वामन राव केस आया था, वामन राव मामला या वामन राव केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, केशवानंद भारती केस हुआ था, उसका निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 को, तो उसके बाद से इस विषय में जितने भी शामिल किया गया है तो इसके ऊपर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये वामन राव केस अपने को याद रखना है कि इसके बाद से 9वीं अनुसूची में के विषयों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में इसके अंतर्गत है 282 विषय है, टोटल इतने विषय इसमें, मतलब 282 कानून या अधिनियम या नियम इसमें 282 शामिल है। मूल वैसे 2 और थे लेकिन उनको बाद में विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया, तो इसलिए वो नहीं माना जाता। अभी वर्तमान में 282 है। फिर आ जाता है 10वीं अनुसूची। 10वीं वर्तमान में है दल बदल से संबंधित। दल बदल से संबंधित, लेकिन इसमें एक पेंच ये भी है
इससे पहले 10वीं अनुसूची में कुछ और था, उसको विलोपित किया गया था। जैसे ही 35वें संविधान संशोधन हुआ, सिक्किम को भारत का एक सबॉर्डिनेट पार्ट टाइप राज्य माना गया। उस समय 10वीं अनुसूची बना के उसके अंदर सिक्किम का डाला गया और सिक्किम से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। फिर ये हुआ था कि जैसे 37वां संविधान संशोधन हुआ, तो 37वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची में सिक्किम को हटा दिया गया और वो अनुसूची वहां से विलोपित हो गई। उसके बाद में फिर जब राजीव गांधी की सरकार आई थी 1985 में, 84 में, उसके बाद 85 में ये 52वें संविधान संशोधन से इसको डाला गया था। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से लाई गई, तो 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन से इसको शामिल किया गया था और इसके बाद में एक बार इसमें संशोधन भी किया गया था 2003 में। वो संविधान संशोधन था 51वां संविधान संशोधन 2003 का। इसमें एक बार संविधान संशोधन भी किया गया था और ये हो गया 1975। अब इसमें यह था कि जब राजीव गांधी की सरकार को बहुत ज्यादा बहुमत मिल गया, तो ये संभावना थी कि कुछ एमपी छोड़ के जा सकते हैं या नया कुछ सरकार में हो सकता है, तो उसके लिए फिर इसको 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो ये 52वें संविधान संशोधन से और 91वें संविधान संशोधन से इसमें संशोधन किया गया था। फिर आ जाता है 11वीं और 12वीं शेड्यूल। जैसा ही पंचायती राज और नगर पालिका या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रावधान लाया गया, तब वो 11वीं और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो है 11वीं। अब ये है पंचायतों से संबंधित। वर्तमान में इसमें 29 विषय शामिल है। 29 विषय, और ये था 73वें संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से शामिल। हम जब अनुच्छेद 243 शुरू करेंगे, भाग 9 ए वो पढ़ेंगे, उस समय वापस इन्हीं को शेड्यूल का बात होगा कि उसमें क्या था। फिर आ जाता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से संबंधित। इसके अंतर्गत वर्तमान में 18 विषय है और यह शामिल किया गया था 74वें संविधान संशोधन से। ये शामिल किया गया था 74वें संविधान संशोधन से। तो ये अपनी टोटल 12 शेड्यूल ऐसे हो गए। अब एक एक आप वापस रिकैप कर देते हैं जल्दी से। पहली के अंदर राज्यों का क्षेत्र, उनके नाम, जैसे राजस्थान है, यूपी है, उनका कितना क्षेत्र है, वो सब उसमें आएगा। संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से है, उनका नाम क्या क्या होगा, वो सब कुछ आएगा। सेकंड के अंदर है वेतन भत्ते पेंशन, इन पदाधिकारियों के है, और ये भी इसमें आ जाएगा। फिर आ जाता तीसरी के अंदर आ जाता शपथ के प्रावधान। याद रखना, शपथ के प्रावधान 3rd अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम नहीं है, ये कई बार कंफ्यूजन किया जाता है। 4th अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो किस राज्य को सबसे ज्यादा है, किसको कम है, इसमें एक ये भी लिख देना कि 9 राज्यों को एक एक सीट दी गई। 7 नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, एक गोवा है और एक पुडुचेरी, उनको एक एक सीट दिया गया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी दिल्ली को 3 सीट राज्यसभा में दी गई है। फिर आ जाता है 5वीं अनुसूची के अंदर ये 10 राज्य है। इन 10 राज्यों को भारत के नक्शे के अनुसार ऊपर से नीचे की तरफ याद रखेंगे तो याद इजीली रह जाएगा। फिर है 6ठी के अंदर 4 राज्य है जो अम्य मित्र नाम से आप याद रख सकते हो। 7वीं के अंदर है संघ सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 100, 61 और 52 विषय है। वो मूल संविधान में 97, 66 और 47 विषय थे। अब कई बार अगर टिपिकल सवाल पूछेगा तो वो ये भी पूछ सकता है कि संघ सूची के 97, 100 में से मतलब निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है या कौन है। 3-4 ऑप्शन देके क्रॉस वेरीफाई करवा के कुछ ऐसा सवाल बहुत टिपिकल दे सकता है। लेकिन इतना अब 100 विषय, 61 और 52, ये तो इतने सारे विषयों को पढ़ना मुश्किल है। लेकिन एक बार आप अगर मूल संविधान की कॉपी से देख लेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा। थोड़ा ऑब्जर्व भी करते रहेंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस है तो ये राज्य सूची का विषय, नागरिकता है ये केंद्र संघ सूची का विषय है,
बैंकिंग है संघ सूची का विषय, करेंसी संघ सूची का विषय है, और वन है शिक्षा है वो समवर्ती सूची के है। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा आप अगर ऑब्ज़र्व करते रहेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। फिर है 8वीं के अंदर 22 भाषाएँ, 22 भाषाओं में मूल संविधान में ये 14 भाषाएँ थी। मूल संविधान के बाद में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया था, और 71 से ये 3 भाषाएँ जोड़ी गई थी, और 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसमें कुल मिला के 22 भाषाएँ हो गई। फिर 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित थे, जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, उनसे रिलेटेड ये पूरा एक अलग ही अपन पढ़ेंगे जब संविधान पढ़ेंगे, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब, अनुच्छेद 31 ए, बी, सी पढ़ेंगे तब। फिर वामन राव केस के तहत इसको न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया था। इसमें ये बोला गया था वामन राव केस में कि केशवानंद भारती केस का आया था 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का निर्णय आया था। उसके बाद से इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और इसमें 282 कानून शामिल है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। पहले दल बदल से पहले ये सिक्किम से संबंधित प्रावधान था। फिर सिक्किम को जब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तब हटा के ये, और फिर जब दल बदल से संबंधित बनाया कानून तब 52वें और 91वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची में शेड्यूल में प्रावधान किए गए। फिर ये 11वीं और 12वीं ये अपने पंचायती राज 73वां 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे अपन। अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ, फिर पी से लेके जेड, जी तक, और फिर जेड एच से सहकारी तक वो अलग चैप्टर है। तो ये अपन टोटल मिला के 12 शेड्यूल हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कौन से भाग में क्या था, उस भाग में अनुच्छेद क्या था, कौन सी शेड्यूल में क्या है, वो सब कुछ पढ़ा। यहाँ से एग्जाम के अंदर एक कंफर्म क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे तो याद करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा। थैंक यू। अगली अगली क्लास में हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे। प्रस्तावना में प्रस्तावना क्या प्रावधान है, प्रस्तावना क्या तत्व है, उसमें संविधान प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रस्तावना के विभिन्न शब्द है, न्याय कौन कौन से है, समता का क्या मतलब हुआ, वो सब कुछ हम प्रस्तावना के तहत पढ़ेंगे। थैंक यू।